जाएगा तुम। और किस्मत का खेल देखिए, ये दूर के प्लेनेट का बच्चा पृथ्वी पर आ गिरा। आज से तुम्हारा नाम होगा गोकू। वक्त बीतता गया और छोटा सा गोकू बड़ा होकर मजबूत और शक्तिशाली बन गया और महान मार्शल आर्टिस्ट मास्टर रोशी का शिष्य बनकर नया हुनर सीखा। और एक दमदार हमले के बाद किंग पिक्कोलो का दुनिया पर कब्जा करने का इरादा चूर चूर हो गया। 3 साल बाद पिक्कोलो जूनियर नौजवान गोकू से भिड़ने पहुंच गया, लेकिन आखिर में नया पिक्कोलो भी गोकू की शक्ति के आगे टिक नहीं पाया। गोकू ने अपने बचपन के प्यार चीची से शादी कर ली। हाँ, इससे काम बन जाएगा। तुमने गोहान को देखा क्या? खाना बन गया है। हाँ? मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाय, मेरा नाम गोहान है। मत जाओ। मम्मी, डैडी, बचाओ। डैड, मैं आऊं। मैं पहुंच गया। हाँ? गोहान! बचाओ डैडी, मैं नीचे कैसे आऊं? डैडी! डैडी, मैं बहुत डर गया था। लकड़ी घूम गई और मैं पानी में। और तुम यहाँ ऊपर कैसे पहुँचे? क्या? अच्छा, छोड़ो। अब क्यों ना हम दोनों घर चलें, हाँ? और हाँ, आज मैं तुम्हें अपने बूढ़े टीचर से भी मिलवाऊंगा। ये तो कोई मीटियोर नहीं। तुम्हारा पावर लेवल तो सिर्फ 5 है। वहां कोई ठीक ठाक पावर लेवल का है। ये कैसी पावर महसूस हुई? कहीं ये गोकू तो नहीं? धूम कैकरॉट नहीं हो। क्या चाहिए तुम्हें? अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी निकलो यहाँ से। अब इज्जत तो देनी ही पड़ेगी। मेरे सामने कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? जहाँ खड़े हो वहीं ढेर कर दूंगा। क्या फर्क पड़ता है? बकवास। बस इतना ही दम था। एक और सिग्नल, कोई और ज्यादा पावर लेवल है। वो जा चुका है, फिर भी मैं कांप रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? देखो बेटा, हम पहुंच गए। हेलो, देखो कौन आया है। गोकू! गोकू? ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? इसका नाम है गोहान। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी पापा बनोगे गोकू। ये क्या? मुझे पता नहीं, कोई इस तरफ तेजी से आ रहा है। ये पापा, मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया है। आखिरकार मिल ही गए। कैकरॉट, तुम इतने सालों से यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारी बकबक बहुत सुन चुके, अब फुटो यहाँ से। चलो भागो। तो वापस जाने का रास्ता दिखाता हूँ तुम्हें।
कोई बहुत शक्तिशाली इस तरफ आ रहा है। क्या वो पिकलो है? तब किसी तरह मैंने उसे हरा दिया। नहीं, ये पिकलो नहीं है। तो ये कौन है? हाँ, कौन है ये खतर? क्या दुश्मन गोकू का भाई? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। आखिर तुम समझ गए। मैं समझ हो कि अपनी पहचान भूल चुके हो। मुझे सब याद है और मुझे तुम वो कहना बंद करो। क्या का गोहान, पीछे जाओ। हे, मुझे बताओ, क्या बचपन चोट लगी थी? हाँ, लेकिन तभी मैं बहुत ज्यादा। तुम्हारे दादा ने मुझे बहुत पहले एक बात बताई थी जो तुम्हें भी पता होनी चाहिए। कर देखा तो उन्हें वहाँ एक पूंछ वाला बच्चा मिला जो एक पौड़ था कि वो क्या करे। फिर एक दिन एक भयानक हादसा हो गया। वो बच्चा एक तक नहीं रहा। वो एक खुश रहने वाला प्यारा सा बच्चा बन गया। और वो बच्चा मैं हूँ। साफ बताने का। सबसे पहले कौन हो तुम? तुझा घर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा। तुम हम में से एक हो। भी है। ये जरूर किसी तरह का मजाक है। अगर है भी तो हंसी इतना इतना मुश्किल नहीं है। कैकरॉट को पैदा होने के बाद इस प्लेनेट पर इसलिए भेजा गया ताकि वो उन प्लैनेट्स को ढूंढते हैं जिनका एनवायरनमेंट रहने लायक हो। फिर अपनी ताकत से हम पावर लेवल ज्यादा होता है वहाँ कब्जा करने के लिए बालिक सेयंस को भेजते हैं। भेजा गया कैकरॉट तुम्हारे जैसे को भी यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिटाने के लिए एक है। हे, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? मून का इससे क्या लेना देना? शायद मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो तो बहुत पहले कट गई थी। क्या फर्क पड़ता है? बेवकूफ कहीं के तुम्हें। अब बस भी करो। अगर ये सब सच भी है कि मैं किसी दूसरा नाम गोकू है और यही मेरा घर है और तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सही कहा गोकू। नहीं लगता कोई एलियन योद्धा ये करेगा। पूरी प्रजाति खत्म हो गई जब एक बड़ा मिटियोर हमारे प्लेनेट वजीटा से आ टकराया। में हमारे माता पिता भी शामिल थे कैकरॉट। तीसरा सेयन भी बचा था जिसे दूर के एक प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। भी लड़े तो भी जीतना आसान नहीं होगा और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझसे दूर रहो, हट जाओ। कैकरॉट, आंखें खोलो, सच्चाई को देखो। सच में वो बच्चा एक सेयन है। तुम ये बात छिपा नहीं सकते। मुझे उसकी पूंगा। उससे दूर रहो। तुम कहाँ चले? कायर कहीं के। हम भाई। हाँ, तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी, लेकिन कैसे? वहाँ बीच पर रख देना। अपने भतीजे को बिना वजह नहीं मारूंगा। देना। कायर कहीं के, वो एक बच्चा है। उसे इसमें मत घसीटो। हाँ, वो मासूम है। ऐसा भी मार देता हूँ और उसे कोई बुरा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर हो जाएगा हम पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। क्या सच में? होगा। मुझे मेरा बेटा वापस दो। अपने बच्चे के लिए। क्योंकि तुम्हारा का इंतजार रहेगा कैकरॉट। फिर मिलेंगे। गोकू तुम ठीक हो? सॉरी, कुछ करने से पहले एक बार सोच लो। रुको। तुम ऐसी हालत में नहीं लड़ सकते। तुम्हें चोट संभल कर। यकीन नहीं होता। अब जाकर पता चल। पूछ। समझ गया, वही उसकी कमजोरी है। अगर किसी समझ सकते हो कि उसकी पूंछ पकड़ लो। बेकार है, तुम नहीं जीत सकते। शायद तुम अब तक समझे नहीं। उसका पावर लात हो जाए, अपनी ताकत मिलाकर उसका सामना करें, तब शायद उम्मीद है। रुको जरा। ना ही मुझे तुम्हारे बेटे की कोई परवाह है। उस सेयन योद्धा को हराने तक तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। फिर भी साथ मिलकर लड़ने का आइडिया बुरा नहीं है।
गोकू का साथी बनना। उम्मीद है इस बात की। हे पिकलो, क्या लगता है तुम मेरे फ्लाइंग निम्बस की ठीक है। इसने तो मुझे डरा ही दिया था। हम पहुंच ही रहे हैं। कहाँ हैं? और उनके पावर लेवल की जानकारी भी देता है। इसका मतलब उसे पहले से पता होगा हम फिर से विंग्स, वो भी सीधे यहाँ आ रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या वो वही है? वो आएगा? नहीं, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि राउटर खराब हो चुका है। नामुमकिन। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उससे तुम्हें क्या लेना? यहाँ क्या करने आए हो? क्यों समझे नहीं? हम मेरे बेटे को वापस लेने आए हैं। तुम बड़े भाई के खिलाफ जा रहे हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। चुप करो, मुझे तुम्हारे भाई बंधु वाले डायलॉग में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ लड़ने में मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा। आकर मुझे हरा दोगे? क्या? बेवकूफ हो तुम दोनों। ऐसे पर तुम हमसे नहीं जीत सकते। तुम्हारे पास ताकत है, हमारे पास रणनीति है। देखते हैं सेयन्स को कमजोर कर दोगे। सेयन वंश से तो चलो, तुम्हारे इन आखिरी पलों में मिटता है। ये क्या नई मुसीबत है? बॉल जी काय के अगले एपिसोड में। রেগুলার নিউট্রিশন ড্রিঙ্ক দেওয়ার পরেও গ্রোথের পিছিয়ে কেন? সেই জন্য ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত পেডিয়াশিওর। এতে আছে 50% বেশি গ্রোথ নিউট্রিয়েন্টস আর দেয় 50% বেশি গ্রোথ 90 দিনেই। पेडियाश्योर। मैं अगले 30 दिनों तक एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। क्या भूखे रहोगे? मैं अभी कुछ ऐसा दिखता हूँ और मेरा वजन है 220 पाउंड यानी 99 किलो। और अगर मैंने